अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी मैंने कहा आज आप लोगों को अपना मेकअप दिखाती हूँ जो मैंने लिया था। और यहाँ पे पहले मैंने सारा मेकअप निकाल के रख दिया था ताकि आप लोगों को एक-एक चीज़ दिखाऊँ। और यहाँ पे पहले मैंने मेकअप की चीज़ें निकाल के रख दी हैं, जो उसके अलावा 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को फिर एंड में दिखाऊँगी। मैंने कहा चलें आपको पहले दिखा देती हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे आप लोगों को बताया था कि वहाँ पे ऑफ़र लगी हुई थी, तो जिन चीज़ों पे मुझे डिस्काउंट मिला वो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो आगे मैं आप लोगों को एक-एक चीज़ की प्राइसेस भी दिखाऊँगी और साथ में बताऊँगी किन-किन चीज़ों पे मुझे डिस्काउंट मिला है। पहले ये मैं आप लोगों को बेस दिखाऊँगी, ये मैं अब हमेशा से यूज़ करती हूँ, ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और बिल्कुल भी इसकी जो कवरेज है बिल्कुल लाइट है, हैवी नहीं है, यानी आप डेली रूटीन पे भी इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही मेरी तो स्किन को सूट करती है और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी इसको यूज़ करें, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसका नाम बोर्चवा है और इस पर मुझे डिस्काउंट नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था शायद पहले से ये या महंगी हो गई है या क्या पता मुझे महंगी मिली है इस शॉप पर। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने ये लिया था प्राइमर, और ये भी बहुत ही मेरी स्किन को सूट करता है। वैसे ये प्राइमर्स कोई आपकी स्किन को गोरा नहीं कर देते, बस ये आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देते हैं, एज़ एक तरह से आप मॉइस्चराइज़र ही समझ लें। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ जब प्राइमर आप पहले यूज़ कर लेते हो तो वो आपका मेकअप काफ़ी ज़्यादा देर तक फ्रेश बिल्कुल रहता है और आपकी बेस ख़राब नहीं होती। तो मैं तो हमेशा ही प्राइमर पहले यूज़ करती रहती हूँ। और ये मैंने एक दूसरा क्रिस्टीन का भी लिया था प्राइमर। और ये मैं आप लोगों को अंदर से खोल के भी दिखाती हूँ किस तरीके से है। ये जैसे एक सीरम होता है ना, वैसे ही है। तो ये बहुत ही यानी अच्छा होता है, आप एज अ मॉइस्चराइज़र भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ज़्यादा ऑयली भी नहीं होता और बहुत ही आपकी स्किन को सूट करेगा। और उसके बाद ये मैंने एक लिया कंसीलर, तो ये मेबलिन का, ये तो आप सब लोग ही जानते होंगे। और ये भी काफ़ी अच्छा है और ये मैंने पहले एक दफ़ा यूज़ किया है, सेकंड टाइम लिया। और ये तो बहुत ही मैं कहूँगी ज़बरदस्त है। ये मैंने दूसरी दफ़ा मैं ख़रीद रही हूँ और ये मेरी स्किन को इतनी ज़्यादा सूट की है ना कि आज तक मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई भी बेस या बेबी क्रीम मेरी स्किन को इतनी सूट नहीं की। बिल्कुल मेरे कम्प्लेक्शन के साथ सूट करता है, बहुत ही इसकी लाइट कवरेज है। और ये बोर्चवा की वैसे भी बहुत ही इनकी जो बेसिस होती है ना वो बहुत ही लाइट कवरेज में होती है। और ये मैंने फिटमी का फेस पाउडर लिया, ये भी बहुत ही इसकी लाइट कवरेज है। और मुझे ज़्यादा जैसे हैवी बेस होती है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता, और मैं जो फुल कवरेज वाली बेस होती है वो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और वैसे भी जैसे यहाँ का माहौल है, यहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फुल कवरेज वाली जो बेसें होती हैं वो मैं औरों को जब तैयार करती हूँ तब यूज़ करती हूँ, जैसे ब्राइड्स वगैरह या किसी का वैसे मेकअप वगैरह करना होता है और जिन्हें चाहिए होती है, तो फिर मैं उसी हिसाब से फुल कवरेज वाली बेस यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन खुद पे मैं ज़्यादा नहीं यूज़ डेली रूटीन में तो बस मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेती हूँ या हल्का सा कंसीलर लगा लेती हूँ बस। और यहाँ पे मैंने क्या आप लोगों को साथ साथ प्राइसेस भी दिखा लूँ। ये 98 रियाल इसके ऊपर लिखा हुआ है और इस पे भी मुझे मेरे ख्याल से डिस्काउंट मिला था तकरीबन 15 रियाल। और ये जो प्राइमर है ये 42 रियाल का लिखा हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से ये मुझे मिला था तकरीबन 32 का मेरे ख्याल से मिला था। और उसके बाद ये जो क्रिस्टीन का है इसके ऊपर भी तकरीबन 10 रियाल का मुझे डिस्काउंट मिला था। और उसके बाद ये मैंने ली थी जो आईब्रोज पेंसिल्स होती हैं वो ली थी, ये मैंने 2 शेड्स में ली थी, एक मैंने ली थी ब्लैक और एक मैंने ली थी ब्राउन। अपने लिए मैंने ब्लैक ही ली थी क्योंकि मैं ज़्यादातर अगर मैंने कभी यूज़ करनी होती है तो मेरी ब्लैक शेड है तो मैं ब्लैक यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जैसे मैंने किसी और का करना होता है तो उस हिसाब से फिर मैंने ब्राउन कलर की भी ले ली थी। और इसके ऊपर मुझे डिस्काउंट नहीं मिला, इनकी जो ऊपर मेरे ख्याल से प्राइस लिखी हुई 46 की है मुझे मिली हैं, तो ये 2 मुझे मिली हैं, आप अंदाज़ा कर लें दोनों 46 की। और 1 रियाल जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 48 रुपए का है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने की होंगी। और ये मैंने लिए थे फेस रेज़र और इनमें से मैं एक निकाल भी चुकी थी, लेकिन मैंने कहा चले आप लोगों को दिखा लूँ। और ये मुझे इसके ऊपर भी डिस्काउंट था, ये मुझे मिला 11 रियाल का, तो सही था। और ये ओरिजिनल है तो इस वजह से यानी इसकी कॉपी वगैरह भी होती है, लेकिन ये ओरिजिनल है तो फिर अच्छा मिल गया। और ये मैंने लिए थे ये मेकअप्स जो होती हैं नीचे स्ट्रिप्स होती हैं, ये आप आइज़ के नीचे जब मेकअप करो लगा लो तो उससे जो क्या होता है जैसे आई शेड वगैरह गिरते हैं तो वो आपकी आइज़ नीचे से ख़राब नहीं होती हैं और मेकअप बहुत ज़्यादा क्लीन होता है। और ये मैं काफ़ी साल से इनको यूज़ कर रही हूँ, तो मैं हमेशा जब भी जाती हूँ तो ये लेके आती हूँ ताकि एक्स्ट्रा मेरे पास हमेशा हो पड़े। और यहाँ पे मैंने ये लिया था आईब्रोज़ के लिए, मैं आईब्रोज़ इन्हीं से बनाती होती हूँ क्योंकि मैं थ्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, इनसे बहुत ज़बरदस्त जैसे
अरेबिक यहाँ पे लड़कियाँ बनाती हैं। तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर इसका एक दिन बना के दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं ये यूज़ करती हूँ, कि आपको थ्रेडिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल फ़ील ही नहीं होते। और यहाँ पे मैंने ये कलर लिया था क्योंकि मैं कलर करने का सोच रही थी बालों में, और ये मैंने लिए थे ब्यूटी ब्लेंडर्स। ये तो मुझे ऐसा लगता है जितने हों पता नहीं कहाँ मेरे गायब हो जाते हैं, जब भी जाती हूँ मुझे ये लेने पड़ते हैं। और उसके बाद ये मैंने कंसीलर लिया था फिटमी का। ये तो मैं काफ़ी सालों से, तकरीबन मुझे 4-5 साल हो चुके हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, इसकी बहुत ही लाइट कवरेज है। डेली बेस पे भी आप इसे यूज़ करें या किसी शादी वगैरह पे भी, तो बहुत ही लाइट सा, यानी ज़्यादा ऐसे जैसे आइज़ के नीचे लाइंस जल्दी बन जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पता है वहाँ की स्किन पतली होती है, तो इससे बिल्कुल फील भी नहीं होता कि आप कुछ लगाया हुआ है। क्योंकि आइज़ के नीचे जब आप कंसीलर और बेस लगाते हो तो जब कुछ टाइम गुजरता है तो वो आइज़ के नीचे ना लाइन सी शो होती है, लेकिन इसकी कवरेज ना बहुत लाइट है तो उससे ज़्यादा फील नहीं होता। बस यहाँ पे मैंने मिनी परफ्यूम्स ली थी, और ये हमेशा मैं हैंड बैग्स में इस तरह से रखती हूँ, तो मैं ये लेती रहती हूँ। तो ये काफ़ी इनकी स्मेल मुझे अच्छी लग रही थी, और इन पे भी ऑफ़र्स लगी हुई थी, तो फिर मैंने ये ले ली थी। तकरीबन कोई थी 25 की थी, कोई 30 की थी, और कोई 20 की, इस तरीके से तीनों की प्राइस थी। और उसके बाद मैंने ये लिया था हेयर ड्रायर, और ये मुझे काफ़ी टाइम से लेना था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था ये प्रोफेशनल। वैसे मेरे पास दूसरा वाला है पड़ा, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन ये वाला मेरे पास नहीं था, तो इस स्टाइल का मुझे चाहिए था हेयर स्टाइलिंग के लिए। और काफ़ी टाइम से मुझे यही चाहिए था, क्योंकि मैंने एक सैलून में इसे देखा था और उसने मेरे ऊपर यूज़ किया था, पार्लर वाली ने, तो बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट था। और इसके ऊपर ऑफ़र भी लगी हुई थी, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका आप लोगों को रिव्यू भी दे दूँगी, और खोल कर आप लोगों को दिखा दूँगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो प्राइस है ना वो 300 से ऊपर है, और वो मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रही, असल में भी मुझे याद था 300 से ऊपर थी। तो फिर ये मैं दोबारा से ना चेक करके आप लोगों को बता दूँगी, क्योंकि अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे सही से याद नहीं है। किसी वीडियो में अगर आप लोगों को प्राइस पूछनी होगी तो मैं बता दूँगी, लेकिन ये मुझे डिस्काउंट में मिला था। तकरीबन इसके ऊपर मुझे 100 का डिस्काउंट था, और इसी पे ही सबसे ज़्यादा डिस्काउंट लगा हुआ था, और मेन मैं इसी की वजह से ही गई थी। बाकी चीज़ों पे ऑफ़र्स थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जितने मुझे डिस्काउंट वगैरह मिला वो मैंने आप लोगों को हर चीज़ का बता दिया है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि यहाँ पे ज़्यादा ये चीज़ें सस्ती मिलती हैं या पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पाकिस्तान से मेकअप नहीं लिया, तो मुझे इसलिए ज़्यादा नहीं पता। ज़्यादातर मैं यहीं से ही लेती हूँ, क्योंकि जब भी चक्कर लगता है तो मैं पहले यहीं से शॉपिंग करके जाती हूँ सारे मेकअप वगैरह की। वहाँ से जाके फिर कम ही लेती हूँ, जो लेना होता है यहीं से जाने से पहले ले लेती हूँ। इन चीज़ों की पाकिस्तान में क्या प्राइसेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1 रियाल पाकिस्तानी 48 रुपए का है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि एक-एक चीज़ कितने की होती है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे सही मिलता है या वहाँ पे, या सेम प्राइसेस हैं या कुछ फ़र्क है। अच्छा, वैसे मैं ना अब वीडियो में देख रही थी कि कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, जैसे ये मस्कारा सामने पड़ा है, और 1-2 और भी चीज़ें हैं जो साइड पे मैं नहीं दिखा सकी, तो फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, और अपना सारा मेकअप भी किसी दिन मैं दिखाऊँगी। तो बस इसी के साथ ही मैं अपनी आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ ला सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।